नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। आज आप लोगों के साथ देव दीपावली के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो उत्सव मनाने के कई कारण हैं। इस समय देव दीपावली वैंकूवर कनाडा में 29 नवंबर को, जो कि रविवार का दिन है, उस दिन लोग मनाने जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। कुछ कारण आपके सामने, क्योंकि यह संपूर्ण मास जो है वो नारायण का परम प्रिय मास है और विशेषतः प्रबोधनी एकादशी, जिसको देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं, उससे लेकर पूर्णिमा पर्यंत अर्थात 5 दिन तक इस भीष्म पंचक व्रत को लोग धारण करते हैं। बहुत ही कठोर व्रत है। कोई कोई इस व्रत को समस्त पाप के नाश के लिए इसको करते हैं। और प्रबोधनी एकादशी को नारायण को लोग जगाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने शयन करने के बाद जागते हैं। जैसा कि शास्त्रों में भगवान न तो जागते हैं, न तो सोते हैं, और जागते भी हैं, सोते भी हैं। अनेक रूप में प्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन अगर भक्तों का भाव है कि प्रभु भोजन करते हैं, प्रभु सोते हैं, प्रभु, तो भगवान भी भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आइए, यह हम सभी के जीवन में, विशेष रूप से वैंकूवर के निवासियों के लिए, यह स्वर्णिम अवसर प्रथम बार प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस कार्तिकी पूर्णिमा पर, जब कृत्तिका नक्षत्र में पूर्णिमा हो, तो विशेष फलदायी हो जाती है, जिसकी संज्ञा महाकार्तिकी के नाम से मानी जाती है। और इसी दिन विशेष रूप से चंद्र ग्रहण भी नॉर्थ अमेरिका में अर्थात उत्तरी अमेरिका में संपूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होगा, एवं अन्य देशों में भी। भारत में चिंता की बात नहीं, क्योंकि भारत में दृष्टिगोचर होने वाला नहीं है। जैसा कि देव दीपावली में देवालय में जाकर दीपदान करने की परंपरा है, परंतु कोरोना काल में घर पर ही दीपदान कर सकते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण इस समय लग रहा है। वैंकूवर कनाडा में भी दृश्य होगा, अर्थात दृष्टिगोचर होगा, और वहीं पर ग्रहण का विचार किया जाता है जहां पर यह दृश्य हो, अर्थात जहां पर हम इसे देख सकें। और ग्रहण का स्पर्श अर्थात जो समय है वह 29 नवंबर रविवार को 11:32 अर्थात 11:32 PM संडे को ग्रहण का स्पर्श होगा, अर्थात ग्रहण लगेगा। और ग्रहण का जो मध्य है 30 नवंबर मंडे 1:42 AM अर्थात 1:42 पर अधिकतम छाया का दर्शन हो सकेगा। लेकिन सब के लिए ठीक नहीं है कि सब लोग इसका दर्शन करें। वह अलग अलग राशियों के हिसाब से, कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए ठीक नहीं है। और ग्रहण का जो मोक्ष है अर्थात समापन है 3:53 AM पर समापन होगा। इस समय हम लोगों को यह विचार करना चाहिए, अगर आप कोई भी मंत्र का उच्चारण उस ग्रहण के काल में करते हैं तो अवश्य ही परमात्मा की परम कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। हमें चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण का सूतक कोई कोई विद्वान 8 घंटे, कोई 9 घंटे पूर्व से प्रारंभ मानते हैं। और इस समय दीपदान करना, सत्यनारायण की कथा पूजन इत्यादि करना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि हम कोई भी चीज भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। अर्थात उस समय ग्रहण काल में हम दीपदान इत्यादि नहीं कर सकते। इसलिए ग्रहण के पूर्व अर्थात सूतक के पूर्व
भगवान नारायण का पूजन और देव दीपावली में देवालय में जाकर नहीं, अपने स्वयं ही घर में दीपदान सूतक के पहले अर्थात ग्रहण के 9 घंटे पूर्व आप भगवान नारायण का पूजन, देवताओं को दीपदान इत्यादि आप कर सकते हैं। क्योंकि यह जो समय है, इस समय इसी पूर्णिमा के दिन देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुर नामक राक्षस का अर्थात त्रिपुरासुर का संहार करके संसार को अभय प्रदान किया था। इस खुशी में आकर मानवों के साथ देवों ने भी दीपदान द्वारा भगवान को प्रसन्न किया अर्थात दीपावली मनाई। इसी दिन नारायण का मत्स्यावतार भी हुआ था, इसलिए यह तिथि अपने में विशेष है। और गुरु नानक देव जी का जन्म पर्व भी इसी दिन है। बहुत सी कथाएं इस दिन से जुड़ती है, अर्थात यह चातुर्मास्य का समापन भी है। और भक्त लोग भगवान नारायण की पूर्ण कृपा पाने के लिए इस कार्तिकी पूर्णिमा को, जैसा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा, आदित्य आदि देवों ने इसे महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। अर्थात इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, विष्णु देव का अर्चन, होम, यज्ञ, दान इत्यादि नारायण के लिए करने के पश्चात अनंत गुण फल की प्राप्ति होती है, जो सकाम भक्त हैं उनके लिए कल्प वृक्ष की तरह है। यह हमें जानना आवश्यक है। अर्थात जब हम ज्योति अर्पण करें देवताओं को, 33 कोटि देवताओं के नाम से 33 ज्योति नहीं, 33 दीवा नहीं कर सकते तो 5 नहीं कर सकते तो एक ही दीपक प्रज्वलित करके नारायण के श्री चरणों में भेंट करें। और सावधानी अपेक्षित है, दीपदान करते समय बहुत सावधान रहकर दीप प्रज्वलित करें। और यह भी विशेष है कि शालिग्राम एवं तुलसी महारानी का विवाह पूर्णिमा के दिन, कई लोग एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत, कोई फाइनल पूर्णिमा को ही भगवान नारायण का विवाह करते हैं। इस खुशी में भी दीपदान लोग करते हैं, क्योंकि सारी खुशियां, शादी ब्याह, सारे शुभ कर्म इस समय से प्रारंभ हो जाते हैं। और शास्त्रों की बात को प्रमाण मानकर उपर्युक्त बातें जो आप सुन रहे हैं, उन्हीं पर पूरी तरह से जो लोग जीवन में अमल करते हैं, अर्थात श्रद्धा एवं विश्वास के साथ शास्त्रीय प्रमाण को मान करके, अर्थात शास्त्रीय बातों को अपने जीवन में निर्वहन करते हुए उन्हें जीवन में पालन करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म का कष्ट प्राप्त नहीं होता और जीवन में महामंगल होता है। ओम शांति शांति शांति।